शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों को खुशियों की एक और सौगात दी है। अब लाडली बहनों को सिर्फ 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। यह छूट उन्हें सावन के महीने से ही दी जाएगी। इसका मतलब है कि जिन बहनों ने 4 जुलाई से 31 अगस्त के बीच सिलेंडर लिया है वे भी इस छूट की हकदार होंगी। टीकमगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वर्चुअली रूप से जुड़े। उन्होंने लाडली बहनों को 450 रुपये में सिलेंडर रिफिलिंग योजना के आवेदन पोर्टल का शुभारंभ किया और बहनों को शुभकामनाएं दी। वहीं टीकमगढ़ में आवेदन पोर्टल के शुभारंभ अवसर पर पहली महिला हितग्राही लक्ष्मी देवी रैकवार का पंजीयन भी किया गया। मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस में बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। एक तरफ कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भाजपा को घेरने की तैयारी में एकजुट है, वहीं भाजपा सनातन के मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है। इसी क्रम में आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने गांधी परिवार को लेकर बड़ा बयान दिया। तोमर ने कहा कि राहुल गांधी सीजनल हिंदू हैं। चुनाव के दौरान उन्हें जनेऊ और अपना गोत्र ध्यान में आता है। उन्होंने कहा कि सनातन अनंत है, इसे समाप्त करने वाला धरती पर पैदा ही नहीं हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर ने विंध्य क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान उमरिया जिले के पाली में आयोजित जनसभा को संबोधित भी किया। वो एक्चुअल में सीजनल हिंदू हैं। जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही जनेऊ पहनना शुरू कर देते हैं। अब राहुल गांधी को अपना गोत्र ध्यान में आ गया, लेकिन दुनिया तो इस बात को अच्छे से समझती है ना कि राहुल गांधी जिस वंश के हैं वो वंश जो है इंदिरा गांधी और फिरोज खान के द्वारा ही शुरू होता है। इसलिए सारा देश इस बात को जानता है, उपहास भी उड़ाता है। जहाँ तक सनातन धर्म वाला विषय है तो सनातन धर्म सनातन है, अनंत है। इसको समाप्त करने वाला कोई व्यक्ति अभी धरती पर पैदा नहीं हुआ। केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंदौर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी सनातन को नष्ट करने की बात कहेगा, जनता उसे खुद नष्ट कर देगी। आज इंडिया गठबंधन सनातन को नष्ट करने की बातें करता है, लेकिन जनता भविष्य में उसे इसके परिणाम दिखा देगी। ये जिन लोगों के दिल काले होते हैं ना, वही ब्लैकलिस्ट का कार्य करते हैं। ये जो I.N.D.I.8 अलायंस है, इसको आप उत्तर से दक्षिण तक इसकी भूमिका देखो। उत्तर भारत में एक ऐसा दल इस इंडिया I.N.I.A अलायंस का भाग है जो सोचता है कि कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाना गलत कदम। दक्षिण भारत में एक ऐसा दल इस I.N.D.I.A अलायंस का गठबंधन में है, जिसने सनातन धर्म को नष्ट करने का घोषणा कर दी और बाकी गठबंधन के दल के मुंह पे जैसे टेप किसी ने लगा दिया। चुप। जो दल और जो गठबंधन भारत की भूमिका और भारत की नींव को नष्ट करने की बात करेगी, उस गठबंधन को नष्ट करने का काम भारत की 140 करोड़ जनता करेगी। आप हमारे पूर्वी इलाके में जाओ, वहां तुष्टीकरण की गठबंधन की सरकार, चाहे यूपी में देखो, बिहार में देखो, जब वे सत्ता में होते थे, वर्तमान में बिहार में सत्ता में थे, और जब वो यूपी में सत्ता में थे समाजवादी, और मध्य प्रदेश की बात करें तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वयं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी सबसे बड़े उदाहरण हैं तुष्टीकरण की। तो ये जो गठबंधन किसी को ब्लैकलिस्ट करे, जिस गठबंधन को देश की जनता ही ब्लैकलिस्ट करने वाली है,
दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तंज कसते हुए कहा कि वो क्या योद्धा जो जिनसे हारा उन्हीं में जाकर मिल जाए। उन्होंने कहा कि हमें ये उम्मीद नहीं थी कि वो उन्हीं से जाकर मिल जाएंगे जिनसे हारे थे। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हम उनको महाराज महराज करते थे, लेकिन भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। आज भी नौजवान है, मुझसे जो ग्वालियर में पूछा गया कि इनके बारे में कुछ कहिए, मैंने कहा हीरा है, तराशा जाएगा, चमकेगा। हमने चमकाया भी, लेकिन चमकने के बाद वो पिछले लोकसभा चुनाव में रघुवीर सिंह रुसल्ला के बेटे से क्या चुनाव हार गए कि उनका बिल्कुल मन बैठ गया। लेकिन योद्धा वो होता है जो हार के भी फिर लड़ाई चालू कर देता है। वो क्या योद्धा होता है जो जिनसे हारा उन्हीं से जाके मिल जाए। किसको उम्मीद थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनसे हारे वे उसी पार्टी में चले गए? हमें उनसे उम्मीद नहीं थी। और आज आप हालत उनकी देख रहे हो क्या हो रहा है। वो मान सम्मान जो कांग्रेस ने दिया, राजीव जी ने दिया, इंदिरा जी ने दिया, सोनिया जी ने दिया, राहुल और प्रियंका जी ने दिया, ये भाजपा के नेता कहीं देने वाले नहीं, इतना मैं बता देता। अरे हम उनको महाराज 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 करते थे, भाजपा ने उनको महाराज से भाई साहब बना दिया। उधर प्रदेश कांग्रेस के चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी भाजपा पर करारा हमला बोला है। सनातन धर्म को लेकर भ्रम फैलाने को लेकर कमलनाथ ने कहा कि किसी को यह समझाने का कोई मतलब नहीं है कि हमारा देश सनातन धर्म का देश है। सनातन धर्म कभी किसी को दूसरे धर्मों को दूर रखना नहीं सिखाता। कमलनाथ शुक्रवार को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। सनातन धर्म को तो हम सब स्वीकार करते हैं, इसमें कोई कहने की आवश्यकता है। आज किसी को समझाने लग जाना कि अपना देश सनातन धर्म का भी देश है, बाकी भी धर्म है, पर सनातन धर्म कोई ये शिक्षा नहीं देता, कोई कहता नहीं कि दूसरे धर्मों को दूर रखा जाए। की जन आशीर्वाद यात्रा आज अलीराजपुर जिले के ग्राम आम्बुआ पहुंची, जहां उसका जोरदार स्वागत किया गया। इस यात्रा में केंद्रीय उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रभारी मंत्री राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, सांसद गुमान सिंह डामोर, इंदौर सांसद शंकर लालवानी, विधायक प्रतिनिधि विशाल रावत, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष नागर सिंह चौहान, वन विकास निगम अध्यक्ष माधो सिंह डावर, पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गहलोत, यात्रा जिला प्रभारी किशोर शाह, आम सभा प्रभारी इंदर सिंह चौहान, जिलाध्यक्ष मकू परवाल, जोबट यात्रा प्रभारी मुकाम सिंह डावर सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। माल की सरकार जिस प्रदेश में 2003 में अब आई ना ऊर्जा, कोई सीटी बजा रहा है, कोई नई ऊर्जा आ रही है, ये मंच मुझे भी पसंद नहीं आता भैया। मैं तो सीधा चर्चा करना मुझे अच्छा लगता है। और जब मैं अपने क्षेत्र में आया हूं, अपने भाई बहनों के बीच में आया हूं, तो ये औपचारिकता नहीं होनी चाहिए, सीधा संवाद होना चाहिए। 2003 में याद है, गांव के अंदर लट्टू में लाइट नहीं होता था, लट्टू के अंदर लाइट नहीं होता था। मेरा किसान, मेरा अन्नदाता दिन भर करता था बुआई, और रात को 2 बजे के बाद 2 घंटे लाइट मिलती थी। याद है कि नहीं? अरे बोलो, याद है कि नहीं? रात में 2 घंटे लाइट मिलती थी, तो दिन भर मेरा अन्नदाता करता था बुआई, और रात भर मेरा अन्नदाता करता था सिंचाई। सोने का मौका नहीं मिलता था। आज उसी मध्य प्रदेश में
जहां 5,500 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता था, आज उसी मध्य प्रदेश में 28,000 मेगावाट का बिजली का उत्पादन होता है।